हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में। वैसे तो पीरियड्स के बारे में आप सभी को पता होता है, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, पर इसके पीछे की क्या फिजियोलॉजी होती है, पीरियड्स के दौरान हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, उस बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो पीरियड्स होते क्या हैं, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। पीरियड्स महिलाओं या बच्चियों के शरीर में वजाइना के थ्रू होने वाली एक ब्लीडिंग होती है जो हर महीने होती है। इसी को हम पीरियड्स बोलते हैं। पीरियड्स 12 से 14 साल की उम्र में शुरू होते हैं। इस समय को हम मेनार्की बोलते हैं और जब पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं उसे हम मेनोपॉज बोलते हैं, जो कि 45 से 50 साल की उम्र में बंद होते हैं। मीनार्की और मेनोपॉज के बीच का जो टाइम होता है वो एक तरह से रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है फीमेल्स की। इस दौरान वो प्रेग्नेंट होती हैं और बच्चे को जन्म देती हैं। नॉर्मल पीरियड्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो पीरियड होता है वो 2 से 7 दिन तक हो सकता है। इस दौरान लगभग 50 से 80 ml ब्लड लॉस होता है हर महीने। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो लेंथ होती है वो 21 दिन से 35 दिन के बीच हो सकती है। 21 दिन से अगर 35 दिनों के बीच अगर आपकी साइकिल आ रही है तो उसे हम बिल्कुल नॉर्मल मानते हैं। जिस दिन आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं उसे हम डे 1 मान के चलते हैं। तो देखिए, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, हमारी जो बॉडी होती है, वो हर महीने तैयारी करती है प्रेगनेंसी का सोच के। हर महीने उसके अंदर हॉर्मोन्स बनते हैं जिसकी वजह से अंदर यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो मोटी हो जाती है। एक तरह से एक बेड तैयार करता है यूट्रस, जिस पे आके फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट होता है और फिर आगे पूरे 9 महीने उसकी ग्रोथ होती रहती है। बट अगर किसी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये जितनी भी तैयारियां होती हैं ये सब वेस्ट जाती हैं और फिर ब्लीडिंग के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती हैं। तो देखिए, अगर हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड साइकिल की बात करें तो ये जो पूरा कंट्रोल है ये हार्मोनल बेस्ड होता है, यानी कि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो आपकी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। अगर ये हार्मोन नॉर्मल मात्रा में बनते रहते हैं तो आपकी जो साइकिल है वो बिल्कुल नॉर्मल चलती रहती है, प्रॉपर टाइम पे आती है, फ्लो बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन अगर ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं तो इसकी वजह से जो आपकी साइकिल है वो इरेगुलर हो जाएगी, टाइम पे नहीं आना, फ्लो कम रहना, महीने के बीच में आपको मेंसेस दिखाई देना, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आपके पीरियड्स में दिखाई देगी। तो कौन कौन से ये हार्मोन्स होते हैं? ये हार्मोन्स होते हैं एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। यही हार्मोन आपकी पूरी साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर पीरियड्स के दौरान या पूरी साइकिल के दौरान आपके शरीर के अंदर क्या बदलाव आते हैं। तो देखिए, जब पीरियड स्टार्ट होता है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, वो डे 1 हम उसे मान के चलते हैं। जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उसी दौरान पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको कि हम एफएसएच बोलते हैं, यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन की इफ़ेक्ट की वजह से ओवरीज के अंदर छोटी छोटी फॉलिकल्स जो होती हैं वो ग्रो करना शुरू कर देती हैं। लेकिन उन फॉलिकल्स में से कोई एक ही फॉलिकल होती है जो पूरी तरह से मैच्योर होती है। इसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। जो बाकी की जो फॉलिकल होती है वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है। कोई एक फॉलिकल होती है जो साइज़ में ग्रो करती चली जाती हैं। इस फॉलिकल के अंदर एग पाया जाता है, यानी कि ओवम पाया जाता है। ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होने के साथ साथ एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसको कि हम एस्ट्रोजन बोलते हैं। इस एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से एंडोमेट्रियम के अंदर लाइनिंग बनने लगती है, यानी कि नई परत बनने लगती है। लगभग 14th डे के आसपास पिट्यूटरी ग्लैंड से एक दूसरा हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको कि हम एलएच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। इस हार्मोन की इफ़ेक्ट की वजह से ये जो ग्राफियन फॉलिकल होती है जो पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी होती है, प्रॉपर साइज़ की हो चुकी होती है, ये रप्चर हो जाती है और इसके अंदर से जो एग है वो निकल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है और जो ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ हिस्सा होता है उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। अब 14 दिन के बाद इस कॉर्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन भी सिक्रेट होने लगता है।
इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से जो नई एंडोमेट्रियम की लेयर तैयार होती है यूट्रस के अंदर, उसके अंदर सिक्रेटरी फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि ब्लड सप्लाई का होना, ये सारी चीज़ें उसमें स्टार्ट होने लगती हैं। अब अगर एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो लगभग 6 से 7 दिन के बाद ये फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस की एंडोमेट्रियम में आके इम्प्लांट होने लगता है। यहाँ एंडोमेट्रियम से इसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है, ब्लड सप्लाई मिलती रहती है और ये आगे फिर पूरे 9 महीने यहीं पे रह के ग्रो करता रहता है और पूरा बच्चा बन के तैयार हो जाता है। अब अगर ये एग स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आता है, यानी कि अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो 14th डे के बाद इस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होना बंद हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने की वजह से जो एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड सप्लाई होती है वो बंद हो जाती है और ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो टूट टूट के गिरने लगती है और वेजाइना के थ्रू बाहर आने लगती है। इसी को हम पीरियड बोलते हैं। जो पीरियड्स का ब्लड होता है उसके अंदर हमें ब्लड मिलता है, एंडोमेट्रियम के टुकड़े मिलते हैं और म्यूकस। ये 3 चीज़ें पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसके अंदर हमें दिखाई देती है। ये पूरी जो प्रोसेस है ये हर महीने होती है। हर महीने यही सोचा जाता है कि इस महीने प्रेगनेंसी हो जाती है, यूट्रस के अंदर लाइनिंग बनने लगती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो इस लाइनिंग का कोई यूज़ नहीं होता और उनके ब्लड के रूप में बाहर आने लग जाती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जो हर महीने होता है। तो इस तरह से हर महीने महिलाओं के शरीर में ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये मेंसेस का आना बंद हो जाता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो हर महीने इसी तरह बनी हुई एंडोमेट्रियम वेजाइना के थ्रू बाहर निकलती है और फिर से वही चीज़ें हर महीने रिपीट होती रहती है। अब पीरियड्स के दौरान किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए उस बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।